बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 161 से शुरू करेंगे। इससे कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इससे पिछली आयत थी उनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल का वाक़या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूली पर लटकाए जाने का जो वाक़या था वो तफसील से हमने पढ़ा था। अब देखें, और उसी के साथ यहूद का जिक्र हुआ है। यहूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम है उनको यहूद कहा जाता है। तो यहूद जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी मुखालिफ थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुखालिफ हैं। और यहूद की काफ़ी सारी ऐसी हरकतें और ऐसी शरारतें थीं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात नाजिल किए थे। जिसमें एक ये था कि अल्लाह ताला ने उन पर मेंढकों का अज़ाब नाजिल किया और उन पर खून का अज़ाब था, उन पर आंधियों का अज़ाब आया, शक्लों के मस्ख़ हो जाने का अज़ाब आया, मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आए। जब तौरात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया तो उस वक़्त इन्होंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया कि हम तौरात को नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने कोह तूर को उठा लिया, कोह तूर को उठा के और बिल्कुल ऊपर लेके उनके सरों पर उल्टा लटका दिया और कहा कि मानते हैं या नहीं, अगर नहीं मानते तो इस कोह तूर को छोड़ दिया जाएगा और आप इसके नीचे दब जाएंगे। अब वो उनकी शरारतें ऐसी थीं कि वो सजदे में गिरे हुए हैं और अल्लाह का खौफ भी है, फिर भी घिसी हुई आँखों से, कानी आँखों से ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि कहीं ये ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। और फिर जब ख़त्म हुआ तो फिर अपनी उन्हीं शरारतों पर लग गए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि भाई यहूद की इन शरारतों की वजह से और यहूद की नाफरमानियों की वजह से हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो उन पर हलाल थी वो हमने उन पर क्या कर दी हैं, हराम कर दी हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हलाल थी और उनके ऊपर दीन को मुश्किल कर दिया गया है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी इन शरारतों की वजह से। मसलन एक मसला है हमारे उम्मत मुहम्मदिया में, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में पाकी और नापाकी का मसला ये है कि अगर किसी का कोई कपड़े पाक नापाक हो जाते हैं, अब हुक्म ये है कि उसी जगह को पाक पानी के साथ धो दिया जाए। निजासत का असर सामने नहीं है, कपड़ा पाक हो जाता है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी, बनी इसराइल, यहूद जो थे, अब उनके अंदर सख्ती ये कर दी गई कि अगर किसी का कपड़ा नापाक हो जाता है तो वो धोने के साथ पाक नहीं होगा, बल्कि उसको काटना पड़ेगा या उसको जलाना पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हलाल थी लेकिन हमने इनकी नाफरमानियों की वजह से इन पर वो चीज़ें हमने हराम करार दी हैं। अब इसमें मसलन इनकी जो नाफरमानियाँ थी, कुरान मजीद ने पीछे भी उनकी नाफरमानियों को गिनवाया और यहाँ आयत नंबर 161 के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नाफरमानियों को गिनवाया है। सबसे पहली नाफरमानी ये जिक्र की है कि ये लोगों को अल्लाह के अहकाम पर अमल करने से रोकते हैं। एक एक खुद भी अमल नहीं करते और दूसरों को भी अहकाम पर अमल करने से रोकते हैं। देखिए, एक इंसान खुद गुनाह करता है तो वो गुनाह उसकी अपनी ज़ात तक है। दूसरा ये है कि उस गुनाह की दावत दूसरों को देता है, तो ये एक मुतअद्दी गुनाह है। इस वजह से हज़रत उलमा फरमाते हैं कि मुतअद्दी गुनाह वो इंसान के निजात का ज़रिया नहीं हो सकता, वो एक न एक दिन इंसान को ले डूबेगा। और जब से ये हमारे सोशल मीडिया आए हैं, इस सोशल मीडिया पे हम जहाँ गुनाह करते थे वहीं उन गुनाह के साथ मुतअद्दी गुनाह के भी शिकार हो गए हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक कोई ऐसी वीडियो जो सरासर झूठ पर मबनी है या कोई ऐसी वीडियो के जो हरामकारी पर मबनी है, हमने उसको अपने अकाउंट पर जारी कर दी, हमने किसी को भेज दी, या ये कि उसकी इब्तदा ही हमने की। अब जब तक वो आगे चलती रहेगी और फिर उसमें लोग आगे होते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, देखते रहेंगे, जहाँ उनकी ज़ात को गुनाह होगा वहीं इसकी इब्तदा, एहसास और जो मुंबा है वो भी इसके गुनाह में बराबर का शरीक होगा। इसी वजह से तो कहते हैं ना कि कत्ल की इब्तदा हज़रत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों में से काबिल ने की। हज़रत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे काबिल और हाबील, फरमाए कि इनमें से काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया।
तो अब ये जो कत्ल की रीत चली है और उसका जो गुनाह है, जहाँ कातिल को बजाते खुद उसका गुनाह हो रहा है, वहीं फरमाए कि इसकी रीत चलाने वाले जो इसकी इब्तदा है उस तक भी इसका गुनाह पहुंच रहा है। तो इस वजह से फरमाए कि कभी मुतअद्दी गुनाह में अपने आप को शामिल ना कीजिए। और ये यहूद की अलामत थी। तो यहूद खुद भी गुनाह करते थे और दूसरों को भी नेक आमाल से रोकते और गुनाह की तरगीब दिया करते थे। और दूसरी जो उनके अंदर आदत बताई है वो ये है कि वो सूद खाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि सूद को हराम कर दिया हमने। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि हमने बै कहते हैं ख़रीदो फ़रोख्त को, और ख़रीदो फ़रोख्त उसे कहते हैं कि भाई एक आदमी किसी के साथ बाकायदा मुआहदा करे और उसके अंदर कोई चीज़ दे जिसके अंदर नफ़े और नुकसान का पहलू सामने हो, उसको बै कहते हैं। और सूद वो है कि जो बग़ैर किसी इवज़ के नफ़ा हासिल किया जाए या जिसके अंदर नुकसान का पहलू ही ना हो, तो उसकी तारीफ़ बाज़ अहबाब ने ये सूद की है। और बाज़ ने इसकी एक तारीफ़ ये भी की है कि कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबा, हर ऐसा कर्ज़ के जिसके ऊपर नफ़ा जारी हो वो भी क्या होता है, सूद होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि हम जैसे आजकल हमारे मुआशरे में बैंकें हैं, हम बैंकों में अपने पैसे रखवाते हैं। ये पैसे हमारे बैंक के अंदर अमानत नहीं होते, ये कर्ज होते हैं। क्यों? अमानत का पहले भी हुक्म बताया है। अमानत का हुक्म ये होता है कि आपने किसी के पास कोई चीज़ रखवाई है कि ये चीज़ मेरी अमानत है, और अगर उसने उसकी हिफाजत की, हिफाजत के बावजूद वो चीज़ उससे हलाक हो जाती है, तो इस शख्स पर ज़मान नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर मैंने एक शख्स को कुछ पैसे दिए या जेवर दिए, भाई ये आपके पास अमानत है, 2 दिन के बाद मैं ले लूँगा। अब ये शख्स अपने घर में जाता है, लॉक करता है, उसको जहाँ रखता है उस जगह को लॉक कर देता है, महफूज रखता है, तसल्ली करता है। रात को कोई चोर आ जाते हैं और वो या कोई डाकू आ जाते हैं जो गन पॉइंट पे उसका सामान भी उठा लेते हैं और ये भी उठा लेते हैं। अब इसके हलाक होने में, इस चीज़ के ज़ाय होने में उसके जो अमीन है, अमानतदार है, अमानत रखने वाला है, उसका कोई अमल दखल नहीं है, न उसकी रज़ा है, न उसका फ़ेल है इसमें, न उसका कौल शामिल है। अब शरन इस शख्स पर इसकी ज़मान नहीं आएगी। लेकिन जो कर्ज़ है, कर्ज़ ये है कि एक आदमी, अच्छा अमानत में फिर ये है कि वो शख्स अमानत को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमानत किसी शख्स की जैसे रखी है वो वैसे ही रखी रहे, उसमें तगय्युर और तबद्दुल करना ये ख़यानत है, ये जायज़ नहीं है। और एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की अलामतों में से बयान फरमाया, आयतुल मुनाफिक़ सलासुन इज़ा हद्दसा व कज़बा इज़ा तुमिना व खाना। भाई जब उसके पास अमानत रखवाई जाएगी तो वो उसमें ख़यानत करेगा। तो इसलिए फरमाया कि इस चीज़ को इस्तेमाल करना, और अगरचे कहना कि भी बाद में मैं इसको दे दूंगा, ऐसे पड़ी हुई है, लेकिन शर्म जायज़ नहीं है। तो इसलिए उसको अमानत की बजाय आप बतौर कर्ज़ ले लिया करें। कर्ज़ का एक फ़ायदा ये होगा कि जिसके पास रखवाई जा रही है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, और अगर कल को उसके पास हलाक हो जाती है तो ये शख्स उससे इसकी ज़मान यानी इसका बदल तलब कर सकता है। तो इसलिए जो बैंक के पास हम पैसे रखवाते हैं तो वो हमारे अमानत नहीं होते, इसलिए कि अगर बैंक लूट जाती है तो बैंक हमारे पैसे देने की पाबंद होती है, हमारा मुआहदा उसके साथ ऐसा होता है, तो वो कर्ज है। जब वो कर्ज है तो उस कर्ज के ऊपर अगर वो हमें नफ़ा देगी बग़ैर किसी वजह के तो वो सूद में दाखिल होगा। तो इसलिए फरमाया कि वैसे बैंक के अंदर आम तौर पर जो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक करंट खाता है, करंट खाते में तो ये है कि आप पैसे जितने रखेंगे उतने पैसे ही आप वापस लेंगे, उसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं है, और उसमें कोई और शर्त भी नहीं है कि जितने पैसे आप रख रहे हैं सारे लेना चाहें, कुछ लेना चाहें, थोड़े लेना चाहें, ज़्यादा लेना चाहें, आपका इख्तियार है। और अलबत्ता उसमें 2 ऐसे अकाउंट हैं जो फ़िक्स डिपॉज़िट के नाम से है या सेविंग अकाउंट के नाम से है। तो ये जो 2 हैं, ये इसके अंदर ये होता है फ़िक्स डिपॉज़िट में और सेविंग अकाउंट के अंदर। फ़िक्स में ये होता है कि आपने अपनी जो रकम रखवाई है वो फ़िक्स करा दी है, भाई ये 5 लाख है, 10 लाख है, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये फ़िक्स है। अब उसके ऊपर वो आपको एक मुतय्यन नफ़ा देंगे। और इसी तरीके से जो सेविंग है वो जितनी भी आपकी रकम होगी वो आपकी एक रकम पर एक मुतय्यन नफ़ा के तौर पर, इजाफे के तौर पर देंगे, और इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान का पहलू नहीं है, ये शरन जायज़ नहीं है। अलबत्ता बाज़ इस्लामी बैंकों ने इसके जवाज़ की सूरत निकाल के वो एक मुआहदे की सूरत तय की है,
मुआहदे की सूरत ये है कि मसलन आप जो उनके पास पैसे रखवाते हैं वो आपके साथ मुजारबत का मुआहदा करते हैं, या आपके साथ शराकत का मुआहदा करते हैं, या आपके साथ तकाफुल का मुआहदा करते हैं। मुजारबत वैसे इसे कहते हैं कि एक शख्स के पैसे हों और दूसरा काम करे, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक शख्स के पैसे होते हैं, उसे तजर्बा नहीं होता, काम करने का तरीका नहीं आता, काम दूसरा करता है, तो आपने पैसे दिए, काम दूसरा करेगा और नफ़े में आप दोनों शरीक हैं, इसको मुजारबत कहते हैं। शराकत कहते हैं कि माल जो असल माल है, पैसा है, वो दोनों फरीकों का हो, पहले फरीक का भी है, जिसके पास रखवाया जा रहा है उसका भी पैसा है, तो वो दोनों को मिला के जो काम किया जा रहा है और आने वाला नफ़ा फ़ीसद के हिसाब से या हिस्सों के हिसाब से तकसीम किया जा रहा है, तो ये शरन जायज़ है। और उसमें नफ़े नुकसान का पहलू दोनों है, भाई अगर नफ़ा होगा उसमें भी शरीक होंगे, और अगर इस कारोबार में नुकसान हुआ, अगरचे नुकसान के पहलू बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ में काम करता है, कारोबार करता है, कोशिश करता है कि ऐसे आदमी को लगाया जाए जो तजर्बेकार हो, और कोशिश करता है कि ऐसी चीज़ में लगाया जाए कि जिसमें नुकसान के पहलू बहुत कम से कम हों। तो इस वजह से लेकिन पहलू होना चाहिए। तो बाकी जो आम बैंकें हैं उसके अंदर ये सूरत नहीं होती, उसमें एक मुतय्यन नफ़ा है, ये शरन जायज़ नहीं, ये सूद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो सूद खाता है वो गोया कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसने फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग ठान ली है, अब मुझे बताइए कि क्या वो कामयाब हो सकता है कि अपने कारोबार में या अपने रहन सहन में, दुनिया की ज़िंदगी में कभी ज़हनी तौर पे आपको महसूस होगा कि ये कामयाब हो रहा है, लेकिन नहीं, एक ना एक दिन इसे इसका ये फेल और ये गुनाह ज़रूर ले डूबेगा। तो इसलिए यहूद की जो एक दूसरी बीमारी जिक्र की है वो यही सूद खाने की जिक्र की है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्ती के साथ सूद से क्या किया है, मना फरमाया है। अब इसके बाद तीसरा इनका उज़र, तीसरी बीमारी या ऐब ये बयान किया है कि ये लोगों का नाहक माल खा लेते थे। यानी क्या मतलब लोगों का नाहक माल खा लेना? यानी जो ताकतवर था वो मजलूम का माल ले लेता था, बड़ा जिम्मेदार था तो वो छोटे की ज़मीन ले लिया करता था। इसी तरीके से कि जो जालिम है वो जुल्म भी करता और दूसरे का माल भी ले लेता था। तो इसलिए फरमाया कि ये गुनाह कबीरा भी है और यहूद के ऐबों में से एक ऐब भी है। तो अब ये तीन बड़ी बड़ी बीमारियां और ऐब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र करके फरमाया कि हमने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। वह आदना लिल काफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और हमने काफरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अब इसके बाद आगे मोमिनों का जिक्र किया है। भाई ये सिफात तो वो होंगे कि जो गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, या जिनकी अल्लाह के साथ दुश्मनी है। फिर उसका रिजल्ट जिक्र किया कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। लेकिन आगे फरमाया कि जो रासिख फिल इल्म है, यानी क्या मतलब, अपने इल्म में पुख्ता हैं और अपने इल्म पर अमल भी करने वाले हैं, और उनमें से फरमाया कि वो मोमिन हैं युमिनु बिमा उनजिला, और फरमाया कि जो कहना भी मानते हैं, ईमान भी ले आते हैं। देखें दो चीज़ें, ईमान ले आना, जैसा कि पीछे हमने एक आयत में पढ़ा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। क्या मतलब, ए ईमान वालो दीन के अमाल पर क्या करो, अमल करो। तो यहाँ भी ये जिक्र फरमाया कि पहली सिफत मुसलमानों की, मोमिन की ये जिक्र की है कि वो ईमान ले आए, और फिर उसके साथ दूसरी सिफत ये जिक्र फरमाई है कि वो ईमान ले आने के बाद फरमाया कि वो अहकाम को मानते हैं, बात को मानते हैं। यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, शरीयत की तरफ से हुक्म नादिल हुआ है उसमें कोई ऐब नहीं ढूंढते, या ये है कि उस पर अमल ना करने के हीले बहाने नहीं ढूंढते, बल्कि उस पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। और तीसरी चीज़ ये बयान फरमाई कि जो किताबें हमने आपसे पहले नादिल की हैं उन किताबों पर भी वो क्या ले आते हैं, ईमान ले आते हैं। और चौथी चीज़ उसके साथ जिक्र फरमाई है कि वो नमाज को कायम करते हैं, और फिर उसके साथ फरमाया कि ज़कात को अदा करते हैं। नमाज भी कायम करते हैं और ज़कात को भी अदा करते हैं, और फिर अल्लाह और उसके रसूल पर और साथ आखिरत के दिन पर ईमान भी ले आते हैं। यानी बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह को भी मानते हैं लेकिन अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं, आखिरत का तसव्वुर उनके यहाँ नहीं है। वो कहते हैं बस ये दुनिया है,
जब यहाँ मर मिट, जैसे हम एक चीज़ लेते हैं और एक अच्छी होती है, उसमें सिफात भी अच्छी होती है, लेकिन जब उसको इस्तेमाल करते हैं एक न एक दिन वो बुसीदा हो जाती है, नकारा हो जाती है, और नकारा होकर ख़त्म हो गई, उसके अज्जाए तरकीबी भी ख़त्म हो गए, मट्टी मिल गए। इसी तरह फरमाया कि एक इंसान भी ये है कि ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मर मिट जाएगा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर सूरत मुरसलात के अंदर बार बार जगह पे फरमाया वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, फरमाया कि जो झुटलाने वाले हैं उनके लिए हलाकत है। और एक जगह पर फरमाया कि जो क़यामत के दिन को झुटलाते हैं। और फिर इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि देखें, हम एक इंसान को इब्तदान पैदा कर रहे हैं और इसको माँ के पेट में रख रहे हैं, फिर हम इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं और अंदाज़ा भी ठीक ठीक लगा रहे हैं, तो क्या हम इसको बाद में पैदा करने पर कुदरत नहीं रखते? तो इस वजह से फरमाया कि जो क़यामत के दिन पर क्या रखते हैं, ईमान रखते हैं। अब पीछे कुफ़ार के लिए फरमाया था कि हमने उनके लिए दर्दनाक मिनहुम आज़ाबन अलीमा, के दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अब मोमिनों के लिए यहाँ फरमाया कि अनकरीब हम इनको अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर देंगे। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि बेशक हमने वही की है आपकी तरफ। वही किसे कहते हैं? वही कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम जो फरिश्ते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले आए। ये कुरान मजीद भी अल्लाह ताला की तरफ से वही है। ये तमाम कुरान मजीद हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए कि हमने आपके पास वही की, ऐसे की जैसा कि हमने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ क्या की थी, वही की थी। ये नूह अल्लाह ताला के पैगम्बर है, नबी हैं, और ये इनकी उम्र और इनका ज़माने तबलीग एक लंबा ज़माने तबलीग था। रिवायत में आता है कि 40 या 50 साल की उम्र में इनको नबूवत मिल गई थी, और फिर उसके बाद 950 साल 950 साल इन्होंने तबलीग की, लेकिन सिवाय चंद लोगों के 70-80 लोगों के और कोई ईमान नहीं लाया। बिल आखिर फरमाया कि जब थक हार गए, अब अल्लाह ताला से बद्दुआ की, और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कश्ती बनाने का। अब जब कश्ती बना दी गई, तूफ़ान नूह आया, तो तूफ़ान नूह की कैफियत ये थी कि आसमान से बारिश और ज़मीन से तंदूर एक था, वहाँ से पानी निकल रहा है, और बारिश भी 40 दिन तक लगातार बारिश रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज अगर हमारे यहाँ 6-7 घंटे ठहर जाए तो हमारा निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो जाता है, हमारे बनाए हुए ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, निकासी की चीज़ें, रहन सहन, चलने फिरने, सड़कें, रोड, ये सब बराबर हो जाते। और जब 40 दिन तक बारिश चलती रही और तंदूर से पानी निकलता रहा, और फिर ये तूफ़ान 6 माह तक तूफ़ान रहा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती वापस जूदी पहाड़ पर दोबारा टिकी थी, और फिर उसके बाद तकरीबन 60 साल ज़िंदा रहे थे, और फिर 60 साल के बाद फिर इनका इंतकाल हो गया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई हमने आपकी तरफ वही की, जैसा कि हमने वही की किसकी तरफ, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, और हज़रत नूह के बाद जो आने वाले नबी हैं, अम्बिया हैं, उनकी तरफ हमने जो वही की है। और फिर उसके साथ फरमाया कि वही की हमने इब्राहीम की तरफ, इस्माइल की तरफ, इसहाक की तरफ, याकूब की तरफ। अब यहाँ तक देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम जो मिल्लत इब्राहीमी के नाम से मशहूर हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने से, नबूवत का ऐलान करने से कबल आप जिन बातों पे तबलीग पर, जो नमाज पढ़ा करते थे या जिन चीज़ों पर अमल किया करते थे, वो दीन था जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाए थे, जिनको मिल्लत इब्राहीमी कहा जाता था। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल। हज़रत इसहाक की औलाद से तकरीबन 3000 या उससे कुछ ज़ायद अम्बिया आए, और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। क्यों? यहूद भी, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इसहाक के बेटे थे, और हज़रत याकूब से ये बनी इसराइल की नस्ल चली। हज़रत याकूब का जो लक़ब था वो इसराइल कहते हैं, किसको? बंदे को कहते हैं, तो बनी इसराइल। तो आगे इस इसराइल की औलाद, तो हज़रत याकूब से ये आगे नस्ल चली थी। और फिर उसके बाद फरमाया कि हमने हज़रत याकूब की तरफ वही की, और फरमाया कि वल अब असबात कहते हैं औलादों को,
और फिर हज़रत याकूब की जो औलाद थी उसमें जो अंबिया आए हैं हमने उनकी तरफ भी वही की है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की, हज़रत अय्यूब और हज़रत यूनुस। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी के बेटे थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन पर बड़ी आजमाइश आई और बीमारी में मुब्तला हुए, बहुत ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हुए। एक दिन इनकी बीवी ने इन्हें कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे। तो फरमाने लगे कि भाई जितने साल अल्लाह ने मुझे सियत दी है कम से कम उतने साल तो मुझे बर्दाश्त करने दे ताकि कुछ मामला बराबर हो। तो ऐसे साबिर शाकिर थे। और फिर उसके बाद फरमाया कि हमने यूनुस की तरफ, यूनुस भी अल्लाह के नबी हैं, ये वो नबी हैं कि जिनको 40 दिन तक अल्लाह ताला ने मछली के पेट में रखा था और फिर उसके बाद 40 दिन के बाद इनको वापस ज़मीन पर भेजा गया। और फिर उसके बाद फरमाया कि हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हारून ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हैं। क्यों? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब फ़िरऔन की तरफ दावत तबलीग के लिए भेजा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, तो उन्होंने कहा अल्लाह मेरे साथ किसी और को भेजी। तो हज़रत हारून को नबी बनाकर भेजा जिन्होंने वजाहत के साथ लोगों को तक पैगाम पहुंचाया। और फिर उसके बाद फरमाया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह ने इन्हें इल्म भी दिया, नबूवत भी दी और उसके साथ बादशाहत भी दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काफ़ी सारी मखलूक़ात ऐसी थीं कि जो उनके ताबे थीं। मुख्तलिफ़ सूरतों में कुरान मजीद में उनका जिक्र आता है। जिन्नात भी उनके ताबे हैं, हवा भी उनके ताबे है, हवा उनका तख्त लेकर आसमानों की तरफ चला करती थी। तो इसलिए फरमाया कि हमने, और फिर उसके बाद आगे जिक्र किया कि हमने दाऊद को ज़बूर अता की। दाऊद ये भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हैं। और फरमाया कि दाऊद जो है इनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी खूबसूरत प्यारी आवाज़ दी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगलों में जाते और दाऊद को पढ़ा करते थे। जब उसको पढ़ते तो परिंदे और हशरातुल अर्ज़ और जानवर इकट्ठे हो जाया करते थे। और इसी तरीके से एक हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अबू मूसा आशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए मूसा आशरी आप कुरान पढ़ रहे थे तो मैं छुप के खामोशी से आपका कुरान सुन रहा था और आप बहुत आसान अंदाज में पढ़ रहे थे। हज़रत मूसा आशरी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप मुझे बताते तो मैं और ज़्यादा बना बना के इसको पढ़ता ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कलाम को सुन सकें। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने ऐसे रसूल भेजे कि जिनका जिक्र हमने आप पर किया है और ऐसे रसूल भी भेजे हैं कि जिनका तज़किरा हमने नहीं किया। देखिए कुरान मजीद में तकरीबन 24 अंबिया हैं जिनके नाम वजाहत के साथ जिक्र किए गए और जिनका मुख्तसर तज़किरा भी कुरान मजीद में किया गया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ वजाहत से फरमाया कि भी कुछ ऐसे रसूल हैं कि जिनके क़िसस हमने आप पर बयान कर दिए और कुछ ऐसे रसूल हैं कि जिनके क़िसस हमने बयान नहीं किए। इस वजह से हज़रत उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन कम व बेश 1.25 लाख अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। और फिर उसके बाद फरमाया कि वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कलाम की है। अल्लाह से कलाम, देखें अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करने का शर्फ पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल था और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज की रात फरमाया कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक और फिर मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से लेकर जहाँ तक अल्लाह ताला को मंजूर था अल्लाह ताला ने वहाँ तक फरमाया कि उनको सैर फरमाई। और फिर उसके बाद फरमाया कि ये जो रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अंबिया और रसूल जो भेजे हैं ये फरमाया कि खुशखबरी देने के लिए और डराने के लिए। मोमिनीन को इन्होंने खुशखबरी देनी है और लोगों को क्या करना है, डराना है, ताकि ये लोगों के लिए अल्लाह पर एक हुज्जत हो जाए। यानी क्या मतलब, कल को ये कोई ना कहे कि भाई हमारे पास तो कोई अहकाम लेकर ही नहीं आया था, हमें तो कोई बताने वाला नहीं आया था। इसलिए अल्लाह के ने फरमाया कि मेरे अंबिया तुम्हें खुशखबरी देने के लिए भी आए और तुम्हें क्या करने के लिए, तुम्हें फरमाया कि डराने के लिए भी आए हैं। अल्लाह ताला गालिब भी हैं और हिकमत वाले भी हैं। और उसके बाद फरमाया कि बेशक वो लोग जो वो काफिर लोग जो हैं कि जिन्होंने कुफ्र भी किया
और फिर उसके साथ दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, खुद भी काफिर हैं और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। फरमाया कि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा, कि ये गुमराह ऐसे हैं बहुत ज़्यादा गुमराह। जैसे एक आदमी अपने रास्ते में बहुत आगे निकल जाए, तो इसलिए कहा कि ये गुमराह ऐसे हैं कि ये गुमराही में हद दर्जे से क्या हो गए हैं, आगे निकल गए हैं। और वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया और जुल्म किया है, अब अल्लाह ताला उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और फरमाया कि अल्लाह ताला ना ही उनको कोई हिदायत का तरीका और रास्ता बताएंगे, यानी जो क्या करने वाले कुफ्र भी किया है और जुल्म भी किया है, अल्लाह ताला उनको माफ़ भी नहीं फरमाएंगे और हिदायत का रास्ता भी नहीं देंगे, बल्कि उनके लिए क्या होगा, फरमाया कि उनके लिए सिर्फ जहन्नम का रास्ता है, खालिदीन फीहा अबदा, जिस जहन्नम में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये अल्लाह पर बिल्कुल आसान है। यानी क्या मतलब, बाज़ दफ़ा बंदा ये सोचता है कि इतने लोगों का हिसाब व किताब कैसे होगा, इतने लोगों का ये नाम अमाल कैसे सामने लाया जाएगा। फरमाया कि ये अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह पर इंतहाई आसान है। अब उसके बाद फरमाया कि लोगों को, आम लोगों को खिताब फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगों। तहकीक फरमाया कि आ चुके हैं तुम्हारे पास कौन, रसूल हक लेकर आ गए हैं, अल्लाह के रसूल हक लेकर आए हैं कि ताकि तुम क्या ले आओ, ईमान ले आओ। ये तुम्हारे लिए बेहतरी है, यानी अल्लाह के रसूल जो हक लेकर आए हैं, शरीयत और दीन और कुरान लेकर आए हैं, उस पर आप ईमान लाओ। ये तुम्हारे लिए, कुरान मजीद अल्लाह फरमा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बेहतरी है। और अगर तुम कुफ्र करोगे, इनकार करोगे, फिर समझो इस बात को कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, इसका मालिक अल्लाह ताला है। कहीं ये ना समझना कि हम इनकार कर लेंगे तो फिर हम अपनी दुनिया कायम कर लेंगे, अपनी बादशाहत कायम कर लेंगे, नहीं, बल्कि फरमाए कि आसमान और ज़मीन के मालिक कौन है, अल्लाह ताला है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला जानने वाले भी हैं, हिकमत वाले भी हैं, यानी दाना भी हैं, हिकमत वाले भी हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद को समझने, समझ कर फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।